एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिंको के अंदर गैमेटोफाइट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में इसकी मेल एंड फीमेल कॉन्स या फिर स्ट्रोबुलस के बारे में बात किया था। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्स या फिर स्ट्रोबुलाई से जो स्पोर्स हैं वो बन गए थे। अब उन स्पोर्स की जर्मिनेशन होके इनके अंदर गैमेटोफाइट जो फेज है वो आएगा। तो गैमेटोफाइट में हम मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करेंगे, इस डायग्राम के अंदर हम देखें, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है ये गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट जो इसका स्पोरेंजियम था उसके अंदर ही विकसित होना स्टार्ट कर देता है। बीजाणुधानी स्पोरेंजियम के अंदर ही विकसित होना ये स्टार्ट कर देता है। और जो अब पोलन जर्मिनेशन जो होगी उसके अंदर क्या होगा, जो ट्यूब सेल है वो फूलेगी, पहले फूलने के साथ इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। यानी जो ट्यूब सेल्स थी, ठीक है, ट्यूब सेल्स फूलना स्टार्ट कर देती हैं एंड वही क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है जर्मिनेशन की। अब ये जो ट्यूब सेल है इसके प्रोक्सिमल के साथ बहुत विस्तृत हुई हो जाती है और बहुत अधिक शाखाएं, ये इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है उस साइड ये क्या कर लेगी, ऐसे बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती है, मच ब्रांच्ड, एक होस्टोरियल फॉर्म कर लेती है, एक होस्टोरियल सिस्टम बना देती है। ठीक है, तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरेंजियम के अंदर यानी बीजाणुधानी के भीतर ही विकसित होना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि जर्मिनेशन कब होगा इसके अंदर, तो जैसे ही ट्यूब सेल की स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है वैसे ही इसके अंदर पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ट्यूब सेल है इसके प्रोक्सिमल पार्ट के पास, प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर, ठीक है, एक डिस्टिल पार्ट होगा, इसके अपोजिट जो पार्ट है वो डिस्टिल है, और जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो शाखित हो जाएगा एंड शाखित होस्टोरियल सिस्टम बना लेता है। इसके बाद जो माइक्रोस्पोर्स है वो नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो बने थे, ठीक है, हमने देखा था माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स बने थे। तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है, वैसे ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होगी। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है गोल संरचना होती है जिसमें एक पतली आंत यानी कि एक थिन इंटाइन होती है। यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर देखिए तो एक थिन इंटाइन यहाँ पे पाई जा रही है, बाहर वाली थिक एक्साइन यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा इसके केंद्र के में स्थित होता है एक नाभिक, और जिसमें एक से या फिर एक या एक दो से एक या दो नाभिक इसके अंदर हो सकते हैं, और ये घने साइटोप्लाज्म से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो इसका न्यूक्लियस है वो घने साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर के अंदर एक बिना गाढ़ा भाग होता है, यानी कि अनथिकेंड पोर्शन होता है, एंड इस अनथिकेंड पोर्शन को पोर बोला जाता है। एंड इस पोर के ऊपर एक्साइन और इंटाइन नहीं कवर करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक थिक एक्साइन होती है और थिन इंटाइन होती है। ठीक है, थिक एक्साइन होगी बाहर की तरफ, थिन इंटाइन होगी अंदर की तरफ, और इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, और डेंस साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। एक ऐसा पोर्शन होता है यहाँ पे जिसको पोर बोला जाता है, जहां पे एक्साइन और इंटाइन कवर नहीं करती है। अब कैसे इसके अंदर यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स है उनकी जर्मिनेशन होकर मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो माइक्रोस्पोर थे इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी। इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बनेगी और एक इनर सेल बनेगी। ठीक है, एक प्रोथेलियल सेल बनेगी, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, और एक इनर सेल बनेगी। जो फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है वो अभी के लिए डिवाइड नहीं करती है, और आगे जाके धीरे धीरे ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है डीजनरेट होना। लेकिन जो ये इनर सेल है ये फिर से डिवाइड करेगी एंड ये सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंड एक एंथ्रीडियल इनिशियल गिव राइज करेगी। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है फर्दर डिवाइड करेगा एंड ये एक जनरेटिव सेल देगा नियर दिस सेकेंड प्रोथेलियल सेल। ठीक है, सेकेंड प्रोथेलियल सेल के पास एक जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल देगा, और सेकेंड यहाँ पे ट्यूब सेल देगा। ये ट्यूब सेल आगे जाके डिवाइड नहीं करती है। अब यहां तक की जो स्टेज आई है
माइक्रोस्पोर ने डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ तक की जो स्टेज आई है वो 4 सेल स्टेज हो जाती है। एक इसके अंदर ट्यूब सेल होती है, एक इसके अंदर जनरेटिव सेल होती है, एक सेकेंड प्रोथेलियल सेल होती है। 3 सेल ये हो गई, एंड ये डीजनरेटिंग सेल होती है। ठीक है, तो 4 सेल स्टेज होती है ये मेल गैमेटोफाइट की। एंड इस स्टेज के ऊपर, यानी कि 4 सेल स्टेज के ऊपर मेल गैमेटोफाइट डिस्पर्स होना स्टार्ट कर देता है, यानी जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, तो फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बनेगा और एक इनर सेल बनेगा। फर्स्ट प्रोथेलियल सेल आगे जाके डिजनरेट हो जाएगी, और जो इनर सेल है वो सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंड एक एंथ्रीडियल इनिशियल गिव राइज करेगी। एंथ्रीडियल इनिशियल अगेन डिवाइड करेगा, एंड ये जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल गिव राइज करेगा। ट्यूब सेल आगे जाके डिवाइड नहीं करेगी, एंड फर्स्ट प्रोथेलियल सेल डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो स्टेज आई है ये 4 सेल्ड स्टेज होती है मेल गैमेटोफाइट की। एंड इस स्टेज के ऊपर जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है सभी की। तो इसके अंदर जैसे कि माइक्रोस्पोर था, इसके अंदर एक एक्साइन लेयर थी, अंदर की तरफ एक इंटाइन लेयर थी। अभी सेल के अंदर देखिए, सबसे पहले जो डिवीजन हो गई, एक इनर सेल बना और एक फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बना। इसके बाद फिर से डिवीजन हुई, सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंड एक एंथ्रीडियल इनिशियल की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद यहाँ पे फिर से जो है ये एंथ्रीडियल इनिशियल जब डिवाइड करेगा तो ये एक तो यहाँ पे क्या कर देगा, एक जनरेटिव सेल देगा और एक ट्यूब सेल की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और ये वाली सेकेंड प्रोथेलियल सेल हो गई, ये डीजनरेटिंग फर्स्ट प्रोथेलियल सेल हो गई। और इस डायग्राम के अंदर देखिए तो ये प्रोथेलियल सेल डीजनरेट हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। ठीक है, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल डीजनरेट हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर ये ट्यूब जो ये था, ठीक है, ट्यूब सेल थी, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे बननी स्टार्ट होगी कि थोड़ा सा सेल होता है, नहीं पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा स्टोक बनेगी, ये बॉडी सेल होगी, और ये एक मेच्योर बनेगा जिसके अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, एंड इसके अंदर ये स्पर्म्स या फिर जो मेल गैमेट्स हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये सारे जो है ये थियोरेटिकल है जो हमने अभी डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया था। ये सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, तो ये 2 इरेगुलर या फिर असमान कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिसमें से एक को यहाँ पे प्रथम प्रोथेलियल सेल बोला जाता है, सेकेंड को इनर सेल बोला जाता है। प्रथम प्रोथेलियल सेल और इनर सेल, जो प्रोथेलियल सेल होती है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, वो इनर सेल से छोटी होती है। इनर सेल फिर से विभाजित होगी, ठीक है, इनर सेल फिर से डिवाइड करेगी एंड सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एक एंथ्रीडियल इनिशियल की फॉर्मेशन कर देगी। इस समय तक पहली प्रोथेलियल सेल जो है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और एंथ्रीडियल इनिशियल फिर डिवाइड होके एक जनरेटिव सेल और सेकेंड प्रोथेलियल सेल के निकट और ट्यूब सेल का निर्माण करती है। ट्यूब सेल आगे विभाजित नहीं होती है, और ये मेल गैमेटोफाइट की 4 कोशिका वाली अवस्था होती है। एंड इस अवस्था के ऊपर जो लघु बीजाणु है, जो माइक्रोस्पोर्स है, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जिंको बायलोबा के अंदर पोलिनेशन अप्रैल में किसी समय होता है, ठीक है, अप्रैल में होता है ये। जो पोलिनेशन होता है, परागण होता है इसका, इसके समय ओव्यूल जो होता है एक श्लेष्मा युक्त पदार्थ यानी कि एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। ठीक है, ओव्यूल क्या करेगा, ओव्यूल एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को सिक्रीट करेगा। नर गैमेटोफाइट का आगे का जो विकास प्राग कक्ष में यानी पोलन चैम्बर में होगा, पोलन चैम्बर के अंदर इसका विकास होगा। इसके अलावा जो पोलन चैम्बर है इसके अंदर 4 कोशिका वाले यंग मेल गैमेटोफाइट की जो जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका है वो एक स्टोक सेल में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे हमने बात की थी ना, ये वाली सेल होगी एक स्टोक सेल और एक ये बॉडी सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो कि बॉडी सेल जो है वो दूसरे प्रोथेलियल सेल के निकट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेटोफाइट है उसका आगे का जो डेवलपमेंट है 4 सेल स्टेज के बाद का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे
पोलन चैम्बर के अंदर होगा। इस पोलन चैम्बर के अंदर क्या होगा, अब ये जो 4 कोशिका वाले यंग मेल गैमेटोफाइट थी, इसकी जो जनरेटिव सेल की हमने बात की थी, क्योंकि ट्यूब सेल तो डिवाइड करेगी नहीं, तो जो जनरेटिव सेल थी जो नियर सेकंड प्रोथेलियल सेल के पास पाई जा रही थी, वो जनरेटिव सेल गैमेटोफाइट का एक तो स्टोक सेल बना देगी और एक बॉडी सेल बना देती है नियर सेकंड प्रोथेलियल सेल। जो इंटाइन छिद्र के पास ये बाहर निकल जाती, जो इंटाइन का छिद्र था उसके पास से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और एक प्राग नली यानी कि पोलन ट्यूब की फॉर्म में ये काम करेगी। ठीक है, ये पोलन फॉर्म ये बनना स्टार्ट हो जाती है, पोलन ट्यूब ये बनना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। पोलन ट्यूब फूल जाती है और जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में फैलकर आर्किगोनिया की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, अब वो फैल जाएगी थोड़ी, और जो न्यूसेलस है यहाँ पे ओव्यूल का, उसके अंदर उसमें फैल कर ये आर्किगोनिया की ओर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले बॉडी साइज में 2 और विभाजित यहाँ पे हो जाती है और एक दीवार का निर्माण करते, एक वॉल की फॉर्मेशन करती है, और ये जो वॉल्स बनेगी वो एक दूसरे के समकोण पर होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल पे बनती है। इसके अलावा ब्लिफेरोप्लास्ट जो होते हैं, इनमें 2 गठित कोशिकाओं के शरीर पर दिखाई देते हैं जो कि मेल गैमेट या फिर पुरुष युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। ये वाले जो बनेंगे ये मेल जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे बनने वाले 4 मेगास्पोर्स में से, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं एंड जो सबसे लोअर वाला है, सबसे लोअर मोस्ट है, वो फंक्शनल होता है। ठीक है, सबसे लोअर मोस्ट फंक्शनल होगा। तो जो कार्यात्मक मेगास्पोर यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड है इसकी ओर माइग्रेट करता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा और 2 में विभाजित होता है। इसके बाद सैकड़ों मुक्त नाभिक यानी कि फ्री न्यूक्लियाई ये फॉर्म कर देता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो है ये तीन डिजनरेटिंग माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स हैं एंड ये जो बीच वाला है फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ये वो सारे यहाँ पे सैकड़ों फ्री न्यूक्लियाई के अंदर विभाजित हो जाता है। इस अवस्था में मेगास्पोर में एक बड़ी रसधानी यानी वैक्यूल मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये तो फ्री न्यूक्लियाई होगी और इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल यानी कि एक रसधानी, एक बिग वैक्यूल यहाँ पे मेगास्पोर के अंदर पाया जाता है। मेगास्पोर की वॉल हो गई, इसके अलावा फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पे पाई जा रही है, ये सेंट्रल वैक्यूल हो गया और ये इसकी मेम्ब्रेन होती है। अब जो वॉल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और परिधि यानी पेरिफ्री से केंद्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन यहां तक हमने देख लिया था कि एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है और ये फ्री न्यूक्लियाई के बाहर वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग वॉल फॉर्मेशन पहले एंटीक्लाइनल दीवारें, ठीक है, पहले एंटीक्लाइनल वॉल्स बनती हैं और इसके बाद वर्टिकल वॉल्स बनती है। ठीक है, पहले एंटीक्लाइनल बनेगी फिर यहाँ पे वर्टिकल वॉल्स बनेंगी। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में 2 से 3 केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली तो एक ही होता है लेकिन कुछ कोशिकाओं के अंदर 2 से 3 केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर अधिक तीव्र कोशिका विभाजन के कारण एक ध्रुव, एक पोल जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है इधर वाला, एंड इस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक ध्रुव यानी कि एक पोल जैसी संरचना बन जाती है। इस संरचना को टेंट पोल बोला जाता है। ठीक है, इस संरचना को टेंट पोल बोला जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट में प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपना क्लोरोफिल पाया जाता है इसके पास। इसके अलावा जो आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट है, आर्किगोनियम का जो विकास है, वो कोशिकाओं से जो फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। और जो आर्किगोनियल इनिशियल है वो जून में किसी समय दिखाई देना स्टार्ट करते हैं, ये आर्किगोनियल इनिशियल, एंड ये इसके अंदर एक नेक इनिशियल होता है और एक सेंट्रल सेल पाई जाती है। आर्किगोनियम में एक शॉर्ट नेक होती है जो केवल 4 कोशिकाओं से बनी हुई होती है और एक सेंट्रल सेल होती है और एक छोटा वेंटर पाया जाता है।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें नेक सेल्स हो गई, इसके अलावा वेंट्रल कनाल न्यूक्लियस हो गया, और ये एग न्यूक्लियस हो गया। अब ये डिवाइड करेगी, वॉल की फॉर्मेशन करेगी, तो यहाँ पे एक तो वेंट्रल कनाल सेल की फॉर्मेशन कर देगी, ये जो सेंट्रल सेल है एक वेंट्रल कनाल सेल की फॉर्मेशन कर देगी और एक एग की फॉर्मेशन कर देगी। तो जो सेंट्रल सेल है, केंद्रीय कोशिका है, ये क्या करेगी, बाद में एक वेंट्रल कनाल सेल, ठीक है, एक वेंट्रल कनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, ठीक है, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल की फॉर्मेशन कर देती है, वेंट्रल, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल की फॉर्मेशन कर देती है। इसके अलावा बिरहोर्स्ट 1971 के अनुसार केवल 2 कोशिकाएं स्त्रीधानीन की आर्किगोनियल नेक में मौजूद होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 2 ही दिखाई गई है, लेकिन जनरली यहाँ पे हमने बोला कि 4 होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग आर्किगोनियल नेक के अंदर सिर्फ 2 कोशिकाएं ही मौजूद होती है। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर खाद्य भंडार के अंदर खाद्य भंडार के आधार पर इसको 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक मैच्योर आर्किगोनियम को देखें या फिर एक हम बात कर सकते हैं एक फीमेल गैमेटोफाइट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक लिपिड जोन होता है। ठीक है, एक लिपिड जोन पाया जाता है। सेकंड, इसके अंदर बड़ी रिक्तिका कोशिकाओं के साथ स्टार्च प्रोटियोलिपिड्स जोन पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च प्रोटियोलिपिड जोन पाया जाता है। और पेरिफेरी साइटोप्लाज्म के साथ लार्ज वैक्यूलेटेड कोशिकाओं से बना स्टार्च पाया जाता है। और बहुत कम लिटिल रिजर्व कंटेंट्स वाला गहरा या मध्य क्षेत्र यानी डीप और सेंट्रल जोन यहाँ पे पाया जाता है। तो 4 जोन होते हैं, एक लिपिड जोन होता है, एक स्टार्च प्रोटियोलिपिड जोन होता है, और एक यहाँ पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के साथ लार्ज वैक्यूलेटेड स्टार्च पाए जाते हैं, और एक लिटिल रिजर्व कंटेंट्स के साथ डीप और सेंट्रल जोन पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बन गई है। तो पोलन ट्यूब यानी एग बन गया है यहाँ पे और स्पर्म्स बन गई है। पोलन ट्यूब इसके जो आर्किगोनियम है, इसके विभेदन के बाद आर्किगोनियम की नेक तक पहुंच जाता है, और ट्यूब के फटने से स्पर्म्स और अन्य जो कंटेंट्स है वो आर्किगोनियल चैम्बर में निकल आते हैं। ठीक है, आर्किगोनियल चैम्बर जो है इसके अंदर ये निकल आएंगे। और एक स्पर्म जो है ये आर्किगोनियम की गर्दन यानी नेक से होकर गुजरता है। ठीक है, जो नेक है, नेक बनी थी यहाँ पे आर्किगोनियम की, इससे होकर ये गुजरेगा। इसके अलावा गुजरेगा और ये इसके संपर्क में भी आएगा, जिससे ठीक उसी तरह एग के न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है जैसे साइकस में होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले ये नेक के थ्रू यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे ये नेक से क्या करेगा, नेक से गुजरेगा और फिर इसके संपर्क में आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे एग का न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे साइकस में होता है वैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड हो गया, न्यू सेलर बीक यहाँ पे हो गई, इसके अलावा न्यू सेलस यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर ये आर्किगोनियल चैम्बर ये हो गया, ये आर्किगोनियम यहाँ पे हो गया। ये जो बाकी बच गया ब्लैक पोर्शन ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये जर्मिनेटिंग पोलन है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो रहे हैं इस पोलन चैम्बर के अंदर। यहाँ तक हमने कैसे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बने, उसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, एंड उस एम्ब्रियो से फिर से एक स्पोरोफाइट बोर्न होगा। ठीक है, फिर से एक स्पोरोफाइट यहाँ पे जिंको का बोर्न होगा, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। तो ये गैमेटोफिटिक फेज जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो यहाँ तक हमने गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।